नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं ओम इंजीनियर्स, विशाल सिनेमा के सामने, निकट हाइडेल चौराहा सिधारी आजमगढ़, विश्व प्रसिद्ध डाइकिन एसी का एक्सक्लूसिव शोरूम, आकर्षक ऑफर के साथ सभी प्रकार के एसी उपलब्ध। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। सोने, चांदी और डायमंड की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। यूपी के इटावा जिले में बीते दिनों यादव कथावाचक के साथ बदसलूकी की गई। भीड़ द्वारा 2 लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, बाल और चोटी काटी गई, मारपीट कर उन्हें खदेड़ दिया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई भी की, लेकिन इसके बाद भी सोशल मीडिया पर इटावा की घटना को लेकर लगातार आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। इटावा की घटना को लेकर आजमगढ़ में भी माहौल गर्म है। फेसबुक पर सत्यम यादव समाजवादी अहिरान के नाम से बने अकाउंट से ब्राह्मण समाज के खिलाफ 2 दिनों से लगातार पोस्ट किया जा रहा है। ब्राह्मण समाज के खिलाफ की जा रही पोस्ट पर ब्राह्मण समाज ने नाराजगी जताई और इसकी शिकायत किसी ने पुलिस से कर दी। पुलिस मामले का संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई में जुटी है। एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक पोस्ट संज्ञान में आया, जिसमें सत्यम यादव नामक प्रोफाइल से ब्राह्मण समाज पर अभद्र टिप्पणी की जा रही है, जिसे तत्काल संज्ञान में लेते हुए मुकदमा पंजीकृत करने हेतु थाना अध्यक्ष जियनपुर को आदेश दिया गया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे, उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से एक पोस्ट संज्ञान में आया, जिसमें किसी सत्यम यादव नाम की प्रोफाइल द्वारा ब्राह्मण समाज के ऊपर कुछ अभद्र टिप्पणी की जा रही है। इस तत्काल संज्ञान लेकर मुकदमा पंजीकृत करने हेतु एसओ जियनपुर को आदेशित कर दिया गया है। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद विवेचना क्रम में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे, उनके आधार पर विधिक कार्रवाई करेंगे। आजमगढ़ जिले के रौनापार थाना क्षेत्र छपिया गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में विवाद के बाद एक पक्ष से कट्टा से फायर की कोशिश करने का वीडियो सामने आया है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश में जुट गई है। वायरल वीडियो रौनापार थाना क्षेत्र के छपिया गांव का बताया जा रहा है। इस वीडियो में देखने में आ रहा है कि किसी बात को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो रही है। इसी बीच एक युवक ने कट्टे में गोली लोडकर दूसरे पर फायर कर दिया, लेकिन संयोग ही था कि गोली मिस हो गई और उक्त युवक की जान बच गई। इसके बाद उक्त युवक दूसरी गोली भरने की कोशिश करने लगा, तभी मौके पर मौजूद लोगों ने युवक को पकड़ लिया और उसका कट्टा छीन लिया। इस मामले में गांव निवासिनी माधुरी ने बुधवार को थानाध्यक्ष रौनापार को शिकायत पत्र सौंपकर गुहार लगाई और दोषी युवक पर कार्रवाई की मांग की। इस संबंध में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि जमीनी विवाद में मारपीट का 8-10 लोगों के आपस में मारपीट करने का मामला संज्ञान में आया है। इसमें एक युवक असलहा लिए हुए भी दिखाई दे रहा है। इस मामले की जांच एसओ रौनापार को करने का निर्देश दिया गया है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया था, जिसमें थाना रौनापार के गांव छपिया में कुछ लोग आपस में मारपीट कर रहे थे, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा असला लहराने की भी बात सामने आ रही है। इस सभी तथ्यों का संज्ञान लेकर तत्काल प्रभाव से उस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो भी तथ्य आगे प्रकाश में आएंगे, उनके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। साइबर टीम ने जिले के रिटायर्ड इंस्पेक्टर से 35 लाख की ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गुजरात के भावनगर से गिरफ्तार किया है। इन दोनों आरोपियों ने सीबीआई अधिकारी बनकर रिटायर्ड इंस्पेक्टर से 35 लाख रुपए की ठगी की घटना को अंजाम दिया था। आरोपियों ने 3 बार में यह पैसे वसूले थे। जिले के पुलिस और साइबर टीम को दिए शिकायती पत्र में पीड़ित इंस्पेक्टर ने आरोप लगाया था कि आरोपियों ने सीबीआई का अधिकारी बताकर डरा धमका कर जांच के नाम पर उन्हें डिजिटल अरेस्ट किया था तथा अपने खातों में 35 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए थे।
पीड़ित ने अपने साथ ठगी होने के 1 माह बाद इस मामले की शिकायत साइबर थाने में दर्ज कराई थी, जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक साइबर विभा पांडेय द्वारा की जा रही थी। इस घटना का खुलासा करते हुए एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि मामले की शिकायत मिलने के बाद इस मामले की छानबीन की जा रही थी। इस दौरान साइबर टीम ने बड़ी संख्या में मोबाइल नंबर, बैंक खातों की जांच की, जिसके बाद आरोपियों के बारे में जानकारी मिली। पुलिस ने जिन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है वह दोनों आरोपी गुजरात के भावनगर के रहने वाले हैं। इनमें एक आरोपी सवैया कौशिक जबकि दूसरा भागीरथ सिंह है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि हम लोग सीबीआई अधिकारी बनकर लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। पुलिस इस मामले की भी जांच कर रही है कि आरोपियों ने अभी तक कितने लोगों के साथ ठगी की घटना को अंजाम दिया है। आरोपियों को न्यायालय भेजा जा रहा है, जहां से जेल रवाना किया जाएगा। एसपी ग्रामीण ने बताया कि 35 लाख में से अभी तक 1.5 लाख रुपए को अकाउंट में होल्ड किया गया है। इसके साथ इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड की भी तलाश की जा रही है। वहीं बढ़ते साइबर क्राइम को लेकर एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने जिले की आम जनता से अपील करते हुए कहा कि साइबर ठगी होने पर सबसे पहले साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। इसके साथ ही कभी भी व्यक्तिगत जानकारी, पासवर्ड, ओटीपी किसी को ना दें, संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के समय भी सावधानी बरतें। पुलिस द्वारा फोन कर, वीडियो कॉल कर डिजिटल अरेस्ट करने का कोई कानून नहीं है। ऐसे में सावधानी बरतकर इस तरह की ठगी से बचा जा सकता है। आजमगढ़ पुलिस की साइबर थाना टीम द्वारा एक बड़ी सफलता प्राप्त की गई है। डिजिटल अरेस्ट के केस में 35 लाख रुपए का फ्रॉड करने वाले 2 साइबर अपराधियों को हमारी टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इसमें घटना इस प्रकार हुई थी कि जनवरी के माह में एक पुलिस इंस्पेक्टर रिटायर हुए थे, जिनके पास एक कॉल आती है। वो अपने आप को सीबीआई अधिकारी बताते हैं और इनको डिजिटल अरेस्ट करके 35 लाख रुपए इनसे 3 बार में हड़प लेते हैं। इस 1 महीने के बाद इनके द्वारा तहरीर दी जाती है थाने पर मुकदमा दर्ज हुआ। उसमें इंस्पेक्टर विभा पांडे ने विवेचना की। विवेचना के दौरान कई सारे बैंक अकाउंटों को, सिम कार्ड्स को ट्रैक किया गया, जिसके आधार पर 2 अभियुक्तों को भावनगर गुजरात से गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम है सवैया कौशिक, जो कि भावनगर गुजरात के रहने वाले हैं, और भागीरथ सिंह, ये भी भावनगर गुजरात के रहने वाले हैं। इसमें और भी आगे जांच की जा रही है। जो मास्टरमाइंड हैं इसके, उनकी भी जांच की जा रही है। पैसों को भी रिकवरी कराने की प्रयास किया जा रहा है। अब तक लगभग 1.5 लाख रुपए के अकाउंट पे पैसे पे होल्ड किया गया है। शेष पैसे की रिकवरी का प्रयास भी किया जा रहा है। कई सारे बैंक अकाउंट जिनके माध्यम से आगे पैसा ट्रांसफर किया गया है, उसकी भी लेयरिंग बाय लेयरिंग एनालिसिस की जा रही है। आगे जांच के आधार पर जो भी तथ्य आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई कराएंगे। इसके मास्टरमाइंड को भी जल्दी गिरफ्तार कराएंगे। सर, ये पूरा चैन जिस तरीके से काम कर रहा था, उसको किस तरीके से ट्रैक किया जाएगा? देखिए, इसमें इनके द्वारा 3 बार में पैसा ट्रांसफर किया गया था, जिसको अभियुक्तों द्वारा चेक के माध्यम से अन्यत्र ट्रांसफर कर दिया गया। कुछ पैसे को एटीएम के माध्यम से निकाल दिया गया, कुछ पैसे को अन्यत्र बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। तो हम लोग सारे बैंक अकाउंट जिनके माध्यम से पैसा ट्रांसफर हुआ है उन सबको ट्रैक कर रहे हैं। उनके आधार पर जो भी इसमें शामिल होंगे सभी अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा और सबसे पैसा रिकवर किया जाएगा। 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई थी। उक्त के क्रम में आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर बुधवार को हरिऔध कला केंद्र में मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना की उपस्थिति में आपातकाल दिवस मनाया गया। इस अवसर पर आपातकाल से संबंधित लघु फिल्म को देखा गया। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि शासन के निर्देशानुसार आज आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि आपातकाल के समय लोकतंत्र सेनानियों ने बहुत सारी यातनाएं झेली थी एवं लोकतंत्र को जीवित रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। यह हमारे लिए अनुकरणीय है। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को उनके बारे में जानने का यह सुनहरा मौका है। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा लोकतंत्र सेनानियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की गई। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी द्वारा 15 लोकतंत्र सेनानियों प्रभुनाथ सिंह, पतिराम यादव, हरिश्चंद्र राय, ओम प्रकाश राय, सुभाष चंद, वशिष्ठ पांडे, बालमुकुंद जायसवाल, कपिल देव, नागेंद्र राय, सिंहासन यादव, चंद्र विनोद सिंह, राम फेर कानू,
भृगुनाथ, रामनयन सिंह, रविंद्रनाथ राय को प्रतीकात्मक रूप से माला पहनाकर एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इसके पश्चात मुख्य विकास अधिकारी द्वारा आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग आजमगढ़ द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी सदर नरेंद्र गंगवार, डीसी मनरेगा राम उद्रेज यादव, लोकतंत्र सेनानी एवं आम जनमानस उपस्थित रहे। श्री नागेंद्र राय, रामनयन सिंह, श्री रविंद्रनाथ राय। आजमगढ़ जनपद के बिलरियागंज थाना क्षेत्र में मनबड़ों द्वारा लूट की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर बुधवार दोपहर से जमकर वायरल हो रहा है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है। वहीं पुलिस वायरल हुए वीडियो जांच पड़ताल में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार यह वायरल वीडियो मंगलवार रात का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि पुलिस वॉच टावर के पास बिलरियागंज थाना क्षेत्र में स्थित 6 लेन के नीचे मनबड़ों ने लूट की घटना को अंजाम दिया, जिसका किसी ने वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। वही दावा किया जा रहा है कि पीड़ित युवक द्वारा विरोध करने पर मनबड़ों द्वारा तमंचे की बट से सिर फोड़ दिया गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद क्षेत्र के संभ्रांत लोगों ने घटना की जांच कर प्रशासन से आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। हालांकि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो यह एक जांच का विषय है। स्थानीय पुलिस जांच में जुटी है। अब आगे देखना होगा कि इस वायरल वीडियो में क्या सच्चाई सामने आती है। अतरौलिया थाना क्षेत्र के गणपतपुर और टंडवा खानपुर गांव में बीती रात चोरों ने धावा बोलते हुए 5 घरों को निशाना बनाया और वहां से जेवरात व नकदी समेत लाखों रुपए का माल पार कर दिया। बारिश और अंधेरे का फायदा उठाते हुए चोरों ने घटना को अंजाम दिया। सुबह होते ही घटना की जानकारी होने पर पीड़ित परिवारों में कोहराम मच गया और गांव में दहशत फैल गई। चोरों ने एक ही रात में 2 गांव के 5 घरों को निशाना बनाया। गणपतपुर गांव निवासी सत्यदेव यादव ने बताया कि चोरों ने उनके 2 कमरों में रखे 2 बक्सों को तोड़कर लगभग 5 लाख रुपए मूल्य के जेवरात और नकदी चोरी कर ली। वहीं सुनील यादव पुत्र सदाफल ने अपने घर से 2.5 लाख रुपए के माल के चोरी होने की बात कही। उद्यभान पुत्र सभानंद के घर से भी चोरों ने लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ किया। जयप्रकाश सिंह पुत्र विंध्याचल सिंह ने बताया कि चोर घर के पीछे के रास्ते से घुसकर उनकी बहू के करीब 2 लाख रुपए के जेवरात और 10,000 रुपए नकद लेकर फरार हो गए। वहीं पास के टंडवा खानपुर गांव में रवि सिंह पुत्र वीरेंद्र सिंह के घर में चोरों ने पीछे से खिड़की तोड़कर प्रवेश किया और 1.5 लाख रुपए नकद लेकर फरार हो गए। उस वक्त परिवार के लोग घर के बाहर बरामदे में सो रहे थे। पुलिस और डॉग स्क्वाड फोरेंसिक टीम जांच में जुट गई है। घटना की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष अमित कुमार मिश्र पुलिस बल व फोरेंसिक डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। डॉग स्क्वाड की फैंटम डॉग ने गणपतपुर गांव से करीब 1.5 किलोमीटर दूर एक बंजारों के डेरे तक सूंघते हुए रास्ता पकड़ा, जहां पुलिस ने डेरा खंगाला और पूछताछ शुरू कर दी। क्षेत्र में बढ़ रही चोरी की घटनाओं से ग्रामीणों में भय और आक्रोश का माहौल है। लोगों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द चोरों को गिरफ्तारी की जाए और क्षेत्र में रात्रि गश्त बढ़ाई जाए। हालांकि पुलिस ने इस मामले में जांच तेज कर दी है। थाना अध्यक्ष अमित कुमार मिश्र ने बताया कि मामले में कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। रात को ऊपर से नीम के रास्ते से ऊपर चढ़ गए हैं छत पर, और छत पर जाने के बाद जो है हमारा जो जीना का रास्ता है उस पर दरवाजा लगा था, अंदर से बंद था। उसको
कीली से जैसे सिकंजी से निकाल करके तोड़ दिए और अंदर घुस गए। नीचे उतर आए जीना पकड़ करके जीना पकड़ करके अंदर हर कमरे में जा करके। कितने कमरे में गए थे लगभग? तीन चार कमरे में। क्या क्या तोड़े हैं? 3 कमरे में अलमारियां तोड़े, उसका लाकर तोड़े, उसमें रखे हमारे बहू के जेवर था। लगभग कितने की लागत कही होगी? तो लागत एक लोगों के बड़े वाले के करीब आज के जमाने में उसकी मतलब हम समझे 25-30 लाख रुपया जरूर होगी। तो सामान भैया 1-1.5 लाख कैश और सामान तो हम लोग छुए ही नहीं है। हाँ कि मैंने देखे क्या बोले लड़के से, तो बोला कि क्या नाम भाभी कुछ मत छुए। और बच्चा वहाँ सो रहा था, मैं इस कमरे में सो रही थी। कितने लोग थे घर में? 2 लोग। हाँ, माँ बेटी। तो कैसे पीछे से खिड़की तोड़ के आए हैं क्या? हाँ सर, पहले उधर से तोड़े हैं तो इधर से तोड़, हाँ इधर से सर, इधर से तोड़े तो उधर से नहीं टूट पाया है। फिर इधर से देखिए तोड़ के घुसे हैं। पहले उधर ईंटा लगा करके देख लिए, हम सोए थे उस कमरे में, तो वहां से नहीं सब, तब सर देखिए वहां तोड़े हैं पीछे, फिर यहाँ से तोड़ के। हाँ तो लगभग 1.5 लाख रुपए गहना होना भी गायब है? गहना नहीं सर, यहाँ नहीं रखे थे। केवल कैश गायब? हाँ कैश गायब है सर। पुलिस आई थी? हाँ पुलिस ऐसे बतियान थे, इतना चाकर गहना गयल, हार गयल बा, काने में का गयल बा, मांग टीका नथिया अबर उतवा चूड़ी चाटे सोनन का, लड़की के बा गयल है, हमार गयल है, कुल गहना में कुल चली गया, कोना रह गयल है। कहाँ रहलू जब चोर आए रहने? अरे तो हम तो सुतल आले रतिया पर बैठ के देख रखाई पर रही। पीछे से आए रहे चोर? हाँ पीछे से आए हैं। क्या कमरा में घुसे रहने? 2 कमरा में। 2 कमरा में? हाँ। क्या बक्सा अलमारी तोड़े हैं? बक्सा तो 2-3 टूटल बा, और बड़ा बक्सा जब रहल तो कुल खोल रजाई निकाल के फेंक दिले हमें, अलमारी तोड़ दिले हमें। वही घर में कई है दशा भइल है। आदमी नहीं थे घर में आपके? नहीं, पतो हरारी नहीं हेरे तो गइल बा। कब जानकारी हुई आपको, कब देखी आप? फिर नहीं उठली है, गई घर में से बल्टी आना पानी खातिन के, तो देखा था कि कूद के बाद दरवाजा खुलल है और कुछ छिदरायल है एकदम से पूरा। 11 बजे के बाद सब लोग खा पी के सो गए। उसके बाद कोई मतलब चोर आए, उसको अंदर से हल्के सब कुछ लूट लिए, पूरा गहना जो घर में था, पैसा था, सब लूट लिए सर। 2 कमरे में घुसे हैं, वहाँ से लगभग 8-9 लाख का गहना था और 50,000 रुपये लगभग था, सब लूट के अपना निकल गए। तो गांव में कई घर में चोरी हुई है? जी लगभग 4 घर में चोरी हुई गांव में। 4 घर में? जी जी। आप यहाँ से लगभग कितने कमरे में घुसे? कितने सर 2 कमरे में घुसे हैं, 2 कमरे में, जिसमें से 2 बक्सा छोटा वाला तोड़े हैं, 1 बड़ा वाला तोड़े हैं, बाकी सब पर्स बैग जो भी था कुछ भी नहीं छोड़े सर। जी सर। और सब लोग कहाँ सो रहे थे? सर घर पे केवल औरतें 3 थी, तीनों औरतें बाहर सोई थी, मतलब 2 बच्चियां थी, एक मतलब दादी थी, दादी बाहर सोई थी, दोनों बच्चियां बाहर सोई थी, बाकी बाहर से कमरा बंद था। कैसे जानकारी हुई कि? सर सुबह में जब सो के उठे, उसके बाद सुबह में जब दरवाजा खोला गया तो सारा सामान बिखरा पड़ा मिला। उसके बाद देखा गया तो सब लूटा हुआ था, सब लोग रोने लगे, हल्ला करने, शोर मचाने लगे। अयोध्या रोड आजमगढ़। आजमगढ़ में एक बार फिर यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के तीखे और विवादास्पद बयान सामने आए हैं। कांग्रेस, सपा और बसपा को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने लोकतंत्र की हत्या, मुस्लिम वोट बैंक की सियासत और विपक्षी दलों की नीयत पर खुलकर हमला बोला। हुसैनगंज में मीडिया से बात करते हुए पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर ने कहा कि कांग्रेस शासन में लगाया गया आपातकाल देश के लोकतंत्र के लिए सबसे काला अध्याय था। उन्होंने कहा, जब देश संविधान से चलता है तो उसी के दायरे में काम होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने इमरजेंसी में संविधान की धज्जियां उड़ाई, नेताओं और पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया। नई पीढ़ी को जानना चाहिए कि लोकतंत्र के साथ क्या किया गया था। सपा को निशाने पर लेते हुए राजभर ने मुसलमानों के प्रति पार्टी की नीतियों पर तंज कसा। उन्होंने कहा, अखिलेश यादव साइकिल चलाते हैं और मुसलमान पीछे कैरियर पर बैठते हैं। 2027 में अगर आपकी सरकार बनती है तो साइकिल किसी मुसलमान को दे दीजिए और खुद पीछे बैठिए, तभी समझ में आएगा कि दर्द क्या होता है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार ने मुसलमानों को हक और सम्मान दिया है। पहली बार 51 मुस्लिम युवक IAS बने हैं।
अगर भाजपा मुसलमानों की दुश्मन होती तो ये कभी संभव नहीं होता। सपा द्वारा अपने 3 विधायकों को निकाले जाने पर भी उन्होंने तंज कसा और कहा, ये विधायक तो 1.5 साल पहले ही पार्टी से जा चुके थे, अब उन्हें बाहर निकालना सिर्फ प्रचार का हिस्सा है, आगे और लोगों को भी निकालने का नाटक होगा। राजभर ने पूर्ववर्ती सरकारों पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा, सपा बसपा सरकारों में 800 से ज्यादा दंगे हुए, लेकिन आज के दौर में दंगाई या तो जेल में हैं, जमीन के नीचे हैं या ऊपर चले गए हैं। अब शासन का मतलब कानून का राज और विकास है। उन्होंने केंद्र की 11 वर्ष और राज्य सरकार के 8 वर्षों की तुलना करते हुए कहा कि पहले की सरकारों में जो अराजकता थी, आज वो खत्म हो चुकी है। देखिए, जो इमरजेंसी कांग्रेस की रिजिंग में लगी, उस इमरजेंसी में लोकतंत्र की हत्या हुई। तमाम नेताओं को जेल में डाल दिया गया, पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि सच कोई बुद्धि बोले। उस बात की जानकारी आम लोगों को, जो नई पीढ़ी है उसको नहीं है, तो उसको भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कांग्रेस ने किस तरह की डिक्टेटरशिप अपनाई थी, इमरजेंसी लगा करके उन्होंने क्या किया, इसकी जानकारी लोगों तक होनी चाहिए। जब देश में लोकतंत्र है, संविधान से देश चल रहा है, तो संविधान के दायरे में सबको काम करना चाहिए, और संविधान की धज्जी उड़ाएंगे तो भाई अच्छा कदम नहीं है। मंत्री, एक सवाल है, अखिलेश यादव जी ने अभी 3 विधायकों को निष्कासित किया है पार्टी से, यह फैसला लेट नहीं किया उन्होंने, और किया तो क्या बर्खास्त नहीं कर देना चाहिए था, क्यों इतना ही? भाई देखिए, ये तो 1.5 साल पहले निकल गए, ये सब लोग जान रहे हैं, तो कौन नया काम कर दिए हैं? कोई नया काम थोड़ा है, पुराना काम है अभी। और देखिए, प्रचार में लाने के लिए अभी 3 निकाले हैं, अभी बाकी है ना, तो उनको भी टाइम आएगा, फिर 1-2 महीना के बाद ठंडा हुई तो फिर निकाल देंगे। सनातन विरोधी। देखिए, देश में जो व्यवस्था है, लड़ाई, गौतम बुद्ध जी ने देश में, दुनिया में शांति का संदेश का पैगाम दिया। गौतम बुद्ध जी शिक्षा को लेकर के महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले ने संघर्ष किया, वो आज फल फूल रहा है। छत्रपति साहू जी महाराज ने रिजर्वेशन के लिए अपने राज्य में 50% रिजर्वेशन दिया, आज वो फल फूल रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में सभी महापुरुषों के आंदोलन को समायोजित कर दिया। पहले पन्ने पे लिख दिया, संविधान के समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित भारतीय संविधान। तो संविधान में बाबा साहब ने सभी लोगों को अपने अपने धर्म के हिसाब से पूजा पाठ करने का अधिकार भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने दिया है। मंत्री जी, एक सवाल ये है, इटावा वाली घटना की जानकारी आपको होगी? देखिए, दुखद घटना है और उस घटना की हम निंदा करते हैं, और सरकार कटिबद्ध है। कोई भी कानून अपने हाथ में लेगा तो उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करती है। जैसा कि मालूम हुआ होगा, उसमें FIR भी हो गई है, गिरफ्तारी भी कुछ लोगों की हो रही है, दबिश दी जा रही है। नहीं, एक सवाल ये है कि अखिलेश यादव जी इस परिवार को सम्मान दिए हैं, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि भाजपा जाए तभी लोगों को वो होगा, उन्होंने एक स्लोगन भी दिया, भाजपा जाए तो चैन आए, इस तरीके से स्लोगन भी दिया। देखिए, अब अगर उनकी बात पर हम बोले तो लोग कहते हैं विरोध बोलते हैं। आप उठा के देखिए, जब जब सपा की सरकार रही है, 4 बार में 800 दंगे हुए, 1300 जन की हानि हुई। आज देश में 11 साल मोदी जी को, और यूपी में यूपी की अगर हम बात करें तो दंगों पर और कर्फ्यू पर विराम लग गया। उनकी सरकार में छुट्टा सांड की तरह अपराधी घूमते थे। आवाज इस सरकार में अपराधी या तो जेल के अंदर, या तो जमीन के अंदर, या तो ऊपर। तो अब उनकी सरकार में आप ही लोगों के चैनल पे चलता था गुंडों की सरकार, लेकिन यहाँ तो बुलडोजर की सरकार है। अगर गलत करोगे भाई, अन्याय करोगे तो फिर भाई बुलडोजर चलेगा।
आपने कहा था आजमगढ़ में अखिलेश धर्मेंद्र जी यादवों का हक खा रहे हैं। अब अखिलेश यादव यहाँ अपना आशियाना बना रहे हैं, इसको किस तरह से देख रहे हैं? अब 3 तारीख को उद्घाटन होने जा रहा है उनके बना लिए हैं कि बना रहे हैं? उद्घाटन होने जा रहा है उनके मकान का ना, बना रहे हैं। देखिए, दुर्भाग्य है इस प्रदेश में मुसलमानों का 18% वोट मुसलमान देता है समाजवादी पार्टी को। ये कैरियर पर बैठता है, छतरी जो साइकिल के पीछे है उसको हम लोग कैरियर कहते हैं, और साइकिल चलाते हैं अखिलेश जी। तो हम कह रहे हैं कि इस बार 27-27 के चुनाव में यदि आपकी सरकार बनती है तो साइकिल चलाने के लिए किसी मुसलमान को दे दो। अब आप थोड़ा पीछे कैरियर पे बैठो, देखो कितना दर्द होता है कुछ दूर जाने पर, तब न महसूस होगा। अच्छा नेता जी, एक सवाल और है कि 2027 में किस तरीके से बीजेपी तैयारी कर रही है और आपकी तरफ से क्या स्टैंड है 27 को लेकर? 4 महीने में आपने देखा होगा कि हाफरी आ गई है आजमगढ़ में। 4 महीने से हम खाली आ जा रहे हैं, थोड़ा रुकते हैं, सब परेशान है। देखिए, प्रदेश और देश की जनता विकास चाहती है। अगर हम विकास, देखिए हम गुलामों को गुलामी का एहसास करा रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया कि मुसलमान समाजवादी पार्टी का गुलाम है, उनके जो नेता हैं वो भी गुलाम हैं। हक की बात नहीं करते, शिक्षा की बात नहीं करते, स्वास्थ्य की बात नहीं करते, रोजगार की बात नहीं, अमन चैन की बात नहीं। बात किस बात की होती है? हमेशा खाली नफरत की बात होती है। और मुसलमान अगर मानता है मोहम्मद साहब को तो मोहम्मद साहब का पैगाम है भाईचारा मिल्लत का, उनका पैगाम है। लेकिन ये करते क्या है? नफरत। वो सिखाते हैं, कांग्रेस सिखाती, सपा सिखाती, बसपा सिखाती है नफरत। तो ये नफरत इनके मन में भरते हैं। पहली बार आज़ादी के बाद देश में एनडीए की सरकार में 51 मुस्लिम बच्चे आईएएस हुए हैं। ये काम तो कांग्रेस भी कर सकती थी, उनको उभार करके, समाजवादी पार्टी भी कर सकती थी, बसपा भी कर सकती थी। लेकिन लोग समझाते हैं कि भाजपा दुश्मन है। अगर दुश्मन है तो फिर 51 बच्चे कैसे आईएएस पास कर गए? और साथ में सबसे बड़ी बात कि प्रदेश की जितनी योजनाएं हैं, सारी योजनाएं सबके लिए, सभी जाति, सभी धर्म, सभी मजहब के लिए बन रही हैं, किसी एक जाति धर्म के लिए नहीं है। जिस तरह से सरकार के विधायक लगातार पुलिस अधिकारियों पर, राजस्व के अधिकारियों पर हमला कर रहे हैं, रेलवे में उस पे यात्री पर भी हमला कर रहे हैं, कहीं लग नहीं रहा कि ये पूर्व की सरकार की तरफ जा रही है पार्टी का रुख? देखिए, छिटपुट घटनाएं अगर ये हो रही हैं तो ऐसी घटनाओं की हम खुद निंदा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा जो लोग कर रहे हैं उनको सरकार ने नहीं कहा कि तुम ऐसा करो भैया, तो हम ऐसे कृत्यों की हम निंदा करते हैं। और ओम इंजीनियर्स, विशाल सिनेमा के सामने निकट हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। विश्व प्रसिद्ध डाइकिन एसी का एक्सक्लूसिव शोरूम। हमारे यहाँ 1 टन, 1.5 टन इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी, 1.5 टन 5 स्टार एसी, 1.5 टन 5 स्टार प्रीमियम एसी, 1.8 टन एसी, 1.8 टन 5 स्टार एसी, 2.2 टन एसी, 2.5 टन एसी, 2.60 टन एसी, टावर एसी, कैसेट एसी, BRB एसी और टेबल एसी उपलब्ध। बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। HDFC कार्ड से 1.5 टन 5 स्टार एसी पर 2,500 रुपए कैशबैक। PNB कार्ड से सभी एसी पर 2,500 रुपए कैशबैक। कोटक महिंद्रा बैंक कार्ड पर 2,500 रुपए कैशबैक की सुविधा। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंबरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड डायमंड,
और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स निकट भंवरनाथ मंदिर।